अंत समय पछताओगे जब जइहे तन छू। और जाई सुगना मानो न बतिया फिर पीछे पछताई राम। पछताने को अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। परमात्मा को भक्ति और भजन के बगैर यह जीव संसार में चक्र काटता रहता है। 84 लाख जोनी में भ्रम कर्तव्य अंत में मनुष्य का तन मिलता है। 100 जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तो ये सुंदर मकान मिलता है मनुष्य का तन। जब हम सब यह मनुष्य का तन में है, सुंदर तन पाए हैं तो कितना सुख है। अच्छे घर मकान में रहते हैं, मान बढ़ाई पाते हैं, बेलोरो स्कॉर्पियो से देश विदेश घूमते हैं। जगदी अदी यह तन नहीं मिले तो क्या इतना सुख मिल सकता है। 84 लाखों जीवों में सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम मनुष्य को माना गया है, क्योंकि मानव विचारशील है, विवेकवान है, बुद्धिमान है। मनुष्य के पास सहनशीलता है, जो अच्छा बुरा को परख है तो समझ सकता है। अच्छा और बुरा दोनों के बारे में विचार कर सकता है, बाकी और कोई जीव नहीं कर सकता है। जो मनुष्य करेंगे वो गधा और गाय भैंस नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान को परमात्मा को भक्ति भजन करना चाहिए। परमात्मा की भक्ति और भजन के लिए यह तन मिला है, शरीर मिला है परमात्मा की भक्ति के लिए, भजन के लिए मिला है। क्योंकि तुलसी बाबा लिखे हैं रामचरित मानस में इशारा करते हैं गोस्वामी जी। आहो धर्म न दोसर सात समाना, धर्म न दोसर सात समाना, अगम निगम पुराण बखाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धर्म न दोसर सत समाना, अगम निगम पुराण बखाना। गोस्वामी जी इशारा करते हैं रमन से। सत्य के सामने जितने संसार में पूजा पाठ है, होम जाप है, तीर्थ व्रत है, अगर ये सब ना हो, होम जाप ना हो, तीर्थ व्रत ना हो, पूजा ना हो, जगो ना हो, अगर जीवन में हम सत्य बोलते हैं, सदा सत्य की रास्ते पर चलते हैं, सत्य विचारों को जीवन में धारण कर लेते हैं, किसी जीवों को कष्ट नहीं देते हैं, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इससे बढ़कर के संसार में कोई पूजा पाठ नहीं है, इससे बढ़कर के कोई होम जाप नहीं है, इससे बढ़कर के कोई जग नहीं है। ये रमन की बात है, मैं नहीं अपनी बनाकर नहीं कर रही हूं। क्यों सोच रहे हो
इस दुनिया का लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों साथ छोड़ देगा बाबूजी। तो कहां तक जाएगा तो शमशान तक, इससे दूर नहीं जा सकता है। यह दुनिया है मतलब का कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिन पे भरोसा होता है। बेटी तब तक आपका साथ में है, आपका अनुशासन में रहेगी। जब तक वो कुमारी है तब तक रहेगी। जब शादी कर देते हैं तो ससुराल वालों को बरचस चलता है, उनका अनुशासन में रहना पड़ता है। तो कौन कितना दूर तक चलता है आप सुनते होंगे। बेटी हक निभाएगी केवल कन्यादान तक, नगर समाज मित्र हक निभाएंगे केवल श्मशान तक। पुत्र हक निभाएंगे केवल अग्निदान तक, पत्नी हक निभाएगी केवल मकान तक। इतना ही दूर तक रहेगा सब, इससे आगे नहीं कोई जा सकता है। जब कोई नहीं जाएगा तो इन सबको पीछे अपना जिंदगी क्यों बर्बाद करना है। परमात्मा के साथ हमें सच्चा संबंध लगाना है, उस मालिक के साथ जीना है मरना है। क्योंकि जब आते हैं संसार में तब वो साथ और यहाँ तक साथ रहते हैं और यहाँ से भी लेकर जाते हैं अपने साथ, बाकी सब साथ छोड़ता है। और वह मालिक तो साथ कभी नहीं छोड़ता है, हाथ पकड़े हुए रहते हैं। परमात्मा इस जीव को मानव को हाथ थम लेते हैं। ऐसे मालिक को कैसे भूल सकते हैं, लेकिन दुनिया वालों ने भूल गए हैं। एक बार याद नहीं करते हैं